नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज, और उसमें पहला वाला है 3:4। अब हमें इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो रेशियो को लिखने का तरीका है 3/4। हमें अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आपको सिंपली ये मानना पड़ेगा जो हम हमारे स्कूल में करते आ रहे हैं हमेशा से, कि आपको 4 में से 3 मार्क्स मिले, 3/4। अगर मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, तो जो आउट ऑफ मार्क्स होते हैं टोटल मार्क्स वो हम अपॉन में लिखते हैं, जो मेरे ऑब्टेन मार्क्स होते हैं हम उसको ऊपर लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। सेम प्रोसेस वही रहेगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया तो बचा 2, 4 5 ज़ा 20, 25 3 ज़ा होता है 75। तो हमारा आंसर आएगा 75%। यानी देखिए अगर 4 100% है तो 3 आपका 75% होगा। नाउ बी वो दिया हमें 2:3 दिया है, तो सेम प्रोसीजर करो, 2/3 कर दो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ आपका हो जाएगा 200/3। अब ये भी अपना आंसर हो जाएगा 200/3%। लेकिन अगर आप उसको पॉइंट में करना है तो पॉइंट में अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा 3 6 ज़ा 18 माइनस 2 नीचे आया 0 भी हमने नीचे कैरी किया, और फिर 3 6 ज़ा 18 2 आया, पॉइंट लगा 0 आया। तो देखिए वही नंबर हमारा रिपीट होते रहेगा, 6.6 चलते रहेगा हमारा। तो 6.66 या 67 करके उसको आप रोक दो, ये आंसर भी आपका सही है। लेकिन तीसरा तरीका और है जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो भी एक तरीका है। अब आप उसको भी ज़रा देख लीजिए। तो उसको हम कैसा करेंगे, ये तरीका दिखा आपको डिवाइड का। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि पॉइंट आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ये आपका रिमाइंडर रहेगा बस। तो आप लिखेंगे 66 इंटीजर, रिमाइंडर यहाँ आएगा और ये अपॉन में 3। तो उसको रीड करते हैं 66 इंटीजर 2/3। इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ओके, 25 स्टूडेंट टोटल है हमारे पास में, तो हम लिख देंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास में, 25। और उसमें से मैथ्स किसको पसंद है, कितनों को पसंद है, तो 72% को मैथ्स पसंद है, दे लाइक्स मैथ्स। ओके, तो अब ये कहा गया है कि हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट। अब हाउ मेनी कहा है ना, तो इसके दो तरीके के आंसर आएंगे, एक इसका परसेंटेज में भी आ सकता है और एक आंसर इसका नंबर में भी आ सकता है। देखिए 72% का मतलब क्या होता है कि 100 में से 72, तो 100 में से 72 को अगर मैथ्स पसंद है तो बाकी कितने बचेंगे, तो आप 100 माइनस 72 करेंगे, आपका आंसर आएगा 28%। ये भी एक आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहीं दिया नहीं उसने कि आपको आंसर सिर्फ परसेंटेज में देना है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो एग्जाम्स में अगर एग्जामिनर ने अगर आपको ये कहा कि भाई मुझे नंबर में बताओ कितना है, तो हम वो भी निकाल लेते हैं। तो उसको देखिए हमें ये तो पता चल चुका कि 28% को मैथ्स नहीं चाहिए, मैथ्स पसंद नहीं है, तो किसका, 25 का। तो हम लिखेंगे 28% ऑफ 25। इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए परसेंटेज आप सॉल्व करते हैं ना, तो आप लिखते हैं इसको अपॉन में। इसको लिखने का ये तरीका भी है, ये आता है कैलकुलेशन करने के लिए। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ है आपका 25। अब देखिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया था ना, टेबल दिख रहा है आपको, 4 25 ज़ा 100, तो वही इसको उल्टा कर दो, 25 4 ज़ा भी कितना होगा, 100 होगा। तो 25 1 ज़ा 25, 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास में, 7, जिनको मैथ्स नहीं पसंद है। टेक्स्ट बुक में आपको ये आंसर दिया गया है 28% का, ये भी सही है ये परसेंटेज में, और यही 28% 7 स्टूडेंट के बराबर होगा। तो ये भी आपका एक आंसर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं।